हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं बीपीएससी एई एग्जाम के लिए सहायक अभियंता। इस एग्जाम के लिए दोस्तों जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है वो सोल्व कर रहे हैं। अभी सेट नंबर 3 में हमने इसका जो सामान्य हिंदी थी वो कवर की थी, जो जनरल इंग्लिश लैंग्वेज थी वो कवर की थी। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों सामान्य अध्ययन, जनरल नॉलेज। इससे जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनते हैं, जो रिसर्च करके दोस्तों इस बुक को डिजाइन किया गया है, जो क्वेश्चन बनते हैं तो वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को 5 चीज धारण करने का आदेश दिया, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है दोस्तों? केस है, कड़ा है, कंगा है, कृपाण है, ठीक है, कचारी है। तो राइट आंसर होगा इसका कौन सा नहीं है इनमें से? किला। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों? सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 सतलज नदी। कौन सी है दोस्तों? सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे अजीत बजाज। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ठीक है, कौन थे दोस्तों? अजीत बजाज। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के डैश तहत जारी किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति देता है। तो ये है दोस्तों, राइट आंसर होगा ये है आर्टिकल 371 डी। क्वेश्चन नंबर 5, डैश कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एशियन हाथी पाए जाते हैं, राइट आंसर होगा इसका नागरहोल टाइगर रिजर्व में। ठीक है, कौन से में दोस्तों? नागरहोल टाइगर रिजर्व में कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन डेटिंग में एक कमजोर C14 कार्बन 14 अणु टूटता है और डैश में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन 14 टूटेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा, राइट आंसर होगा N14 में, मतलब कि नाइट्रोजन 14 में। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है दोस्तों, सबसे बड़ी मांसपेशी है, राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन 3 ग्लूटस मैक्सिमस। ग्लूटस मैक्सिमस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है दोस्तों? मलेरिया का वाहक आपको बताना है, ये होता है एनाफ्लीज मच्छर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक राष्ट्रीय बैंक नहीं है? कौन सा बैंक है दोस्तों जो राष्ट्रीय बैंक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ये है इंडसइंड बैंक। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों 1994 में की गई थी। मुंबई में स्थित निजी क्षेत्र का एक ये बैंक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ये नहीं है दोस्तों, कौन सा? राष्ट्रीय बैंक नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10, डैश नामक एक स्वयं सेवी संगठन द्वारा अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 की संवैधानिक मान्यता के विरुद्ध एक प्रतिवेदन कोर्ट में डाला गया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ये है ऑप्शन 1 वी द सिटीजन। क्वेश्चन नंबर 11, डैश 5वें सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की, जो सिख धर्म का प्रथम धार्मिक ग्रंथ था। तो आदि ग्रंथ की दोस्तों रचना की थी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 गुरु अर्जन देव ने। क्वेश्चन नंबर 12, द गूगल स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने की? गूगल स्टोरी दोस्तों इस पुस्तक की रचना की है, इस बुक के रचनाकार हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 डेविड ए विजय। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है दोस्तों? ठीक है, प्रकृति में कहता है फ्री स्टेट में कौन सा एलिमेंट है जो पाया जाता है? तो इस एलिमेंट का नाम है दोस्तों, राइट आंसर होगा इसका कॉपर। कौन सा है? कॉपर, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अनुच्छेद 35A को भारतीय संविधान में डैश में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसको शामिल किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 1954 में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? इंफ्रारेड विकिरण को मापने के लिए, रेडिएशन को मापने के लिए हम यूज करते हैं बोलोमीटर का। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16,
1857 के सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 17, गुरु गोविंद सिंह डैश के सिख गुरु थे दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह ये थे, राइट आंसर होगा 10वें सिख गुरु। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2011 की गणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 ये था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 21.05%। क्वेश्चन नंबर 19, जिंक सल्फेट या फिर ZnSO4 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? दोस्तों ये रासायनिक सूत्र किसका है, केमिकल फॉर्मूला किसका है, ये इसने पूछा है। तो ये है, इसे बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, स्पेद विट्रोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्पेद विट्रोल। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, कि शासक ने अपने जीत की निशानी के रूप में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? दोस्तों पता ही होगा आपको, आसान क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड अकबर ने। क्वेश्चन नंबर 21, मनुष्य के लिए दृष्टि बाधा डैश की कमी के कारण होती है? ठीक है, दृष्टि बाधा होती है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड विटामिन ए की कमी के कारण। आंखों के लिए बहुत ही यूजफुल विटामिन होता है विटामिन ए। ठीक है, दृष्टि बाधा, कलर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है? विटामिन ए की वजह से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है? दोस्तों भूकंप का अध्ययन किया जाता है, राइट आंसर होगा सिस्मोलॉजी। ठीक है, किसमें किया जाता है? सिस्मोलॉजी इज कॉल्ड स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट है, तो ध्यान रखना आपको, ये है ओम। ठीक है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों? ओम होती है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 35A को वर्ष डैश में भारतीय संविधान में शामिल किया गया? यह देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के बीच समझौते कारण किया गया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो चुका है, इसको कब शामिल किया गया था? 1954 में, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन बेसिक देश के सदस्य है? कौन है तो दोस्तों जो बेसिक देश के सदस्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। सदस्य नहीं है पूछा इसने, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड ऑस्ट्रेलिया। बेसिक में आएगा ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चाइना। और 2009 में एक समझौते के तहत ये सारे के सारे देश, ठीक है, बेसिक में शामिल हुए थे, राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें शामिल कौन सा नहीं है? ये शामिल नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ये हमारी बुक आती है क्रिप एप्लीकेशन की। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हो, उसके लिए बहुत ही मस्ट डू क्वेश्चन है इन बुक के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, जो भी एसएससी ने आज तक कहीं ना कहीं पूछे हैं या आगे भी आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 95% आपका सिलेबस इन बुक से रिवाइज हो जाता है। साथ ही साथ हर बुक में एक डिटेल सोल्यूशन और शॉर्ट मेथड एग्जाम अप्रोच के लिए सारी अप्रोच इस बुक में दी हुई है। एआई इनेबल्ड बुक है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट गलत होते हैं, अब एआई फीचर भी इस बुक में दोस्तों एडवांस लेवल की बुक हो गई है अभी ये। ठीक है, इसमें क्या है, एआई फीचर भी अब दिए हुए हैं। एआई का यूज करते हुए मान लो आपको कोई क्वेश्चन बार बार गलत होता है, किसी कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन गलत होता है, वो क्या कर सकते हो, एआई जनरेट करके एआई से आप सेम टाइप के सिमिलर क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, आप वहां से लगाओगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर आप क्वेश्चन बार बार गलत नहीं करोगे। साथ ही साथ हर बुक में स्क्रैच कोड दिया हुआ है। फ्री में आपको टेस्ट सीरीज भी परचेज करने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास ये बुक है। आपको kiranprepare.com वेबसाइट पे जाना है, अपना जो स्क्रैच कोड है बुक का वहाँ पे लॉगिन करने के बाद दोस्तों वो डालना है, आपके लिए टेस्ट सीरीज हर टाइप की टेस्ट ओपन हो जाएंगे, आप हजारों क्वेश्चन वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ ही साथ आप रिव्यू भी देख सकते हैं यूट्यूब पे, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है। बहुत सारे टॉपर हैं जो हर साल इस बुक से पढ़ते हैं और सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने रिव्यू दिए हैं, आप रिव्यू देख सकते हो, समझ सकते हो कि उन्होंने इस बुक को कैसे फॉलो किया है। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैंने भी रिव्यू देखे हैं दोस्तों। स्टूडेंट का यही मानना है कि हमने इस बुक को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया, हमने इन बुक के अलावा कुछ भी फॉलो नहीं किया, सिर्फ ये बुक्स पढ़ी हैं, अपना कंटेंट रिवाइज किया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका फिर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।